जो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट। इसमें एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, फर्स्ट है सेकेंड है। फर्स्ट है एल्कली अर्थ मेटल्स और सेकेंड है होता है एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली मेटल्स यानी एल्कली अर्थ। तो एल्कली अर्थ मेटल्स जो होते हैं, क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे थे। और उसमें क्षारीय मृदा धातुओं की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, उसको हम लोगों ने पढ़ा। और उसके पश्चात इसमें पढ़ लिया था लास्ट टर्म पर कि जो इनके कंपाउंड्स होते हैं उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसी के अंतर्गत आगे हम लोगों को उसमें पढ़ा जो विकर्ण संबंध होता है, डायगोनल रिलेशनशिप होती है। और इसमें एनामेलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेरिलियम, बेरिलियम का जो असंगत व्यवहार होता है उसको भी डिस्कस किया था। उसी के आगे कुछ कंपाउंड हैं, यौगिक हैं, उनको भी डिस्कस करना है इसी में, इस चैप्टर में। तो वो कौन कौन से कंपाउंड हैं जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज़ करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें है सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम कहते हैं इसको, क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। अब इसको प्राप्त कैसे करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। तो ये दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड इस विधि द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी गर्म करें 1000 डिग्री से, तो भी कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, इसके गुण क्या होते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा चूना होता है, क्विक लाइम होता है, वो कैसा होता है? इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक होता है, बहुत उच्च होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया कराने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को चूने का पानी भी कहते हैं या स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं, स्लैग्ड लाइम या चूने का पानी। और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी जनरेट होती है। तो ये स्लैग्ड लाइम या चूने का पानी होती है। तो जैसे पुताई वाला चूना होता है, घरों में लाते हैं जब पुताई होती है, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा चूना, उसको पानी में डालें तो पानी एकदम खौलने लगता है, उसमें बहुत तेज़ी से ऊष्मा निकलती है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और जल की क्रिया क्या है? एक ऊष्मा छेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है इसकी रिएक्शन। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ किस में किया जाता है? ड्राई अमोनिया को इनमें यूज़ किया जाता है, ड्राई करने के लिए, अमोनिया को ड्राई करने के लिए। और जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल में जो जल की इम्प्योरिटीज़ होती है या जल की अशुद्धि होती है, उसको दूर करने के लिए भी कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग लाइम वाटर या चूने का पानी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड को फ्लक्स या गालक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। गालक मतलब कि जो मेटलर्जी होती है, मेटलर्जी में धातुकर्म में अयस्कों से, ओर से धातुओं को पृथक करने के लिए गालक के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इसी के पास आ जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? ये लाइम स्टोन होता है, चूना पत्थर। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चूना पत्थर या लाइम स्टोन के नाम से जाना जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसे चाक भी कहते हैं, इसे मार्बल या संगमरमर भी कहा जाता है। ये कैल्साइट, इसका एक अयस्क या ओर है। और एरेगोनाइट, ये भी इसका एक ओर है या अयस्क है। इसके बाद ये कोरल जो होता है, कोरल समुद्र में पाया जाता है,
वो भी क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसकी चट्टानें होती हैं। और एक अयस्क होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का मिला हुआ रूप होता है डोलोमाइट। और कैल्शियम कार्बोनेट होता कैसा है, वाइट कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या बनता है, कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर कैल्शियम सल्फेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। और इसके पश्चात अब ये रिएक्शन एक सामान से जो बिना बुझा चूना होता है, बिना जो बुझा नहीं होता है, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, इसकी जल से क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में ही कैल्शियम ऑक्साइड का प्रेसिपिटेशन या अवक्षेपण होता है। जैसे कि पुताई के समय चूना आता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो पानी में डाल के इसकी पुताई करते हैं, तो पुताई हम किसकी कर देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो पुताई करते समय ये साफ नहीं समझ में आता, दिखाई नहीं पड़ता, सही ढंग से नहीं आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन जब ये वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, तब इसमें चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है। तो पर्यावरण में भी, इन्वायरमेंट में भी कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में प्रेसिपिटेट होता है, अवक्षेपित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ किस में करते हैं, इसका उपयोग किस में किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है इसका उपयोग। इसके बाद इसमें पेपर इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में इसका उपयोग किया जाता है, लैटेक्स बनाने में इसका उपयोग करते हैं, पेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, इनेमल बनाने में, टूथपेस्ट बनाने में इसका उपयोग करते हैं, कॉस्मेटिक्स प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, एंटी एसिड्स जो अम्लता को दूर करने वाले जो यौगिक बनाए जाते हैं उनको बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, च्युइंगम जो च्युइंगम बच्चे लोग चबाते हैं उसको बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किस में किया जाता है, हम लोग किस में करते हैं वो बताया। तो यहाँ पर हम लोगों ने दो कंपाउंड पढ़े, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम, बिना बुझा हुआ चूना जिसकी जल से अभिक्रिया कराते हैं, जल से इसकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और इस रूप में इसका अवक्षेपण होता है। और यदि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के चूने के पानी की पुताई करते हैं तो वो भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के से साथ रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और उसमें शाइनिंग आ जाती, चमक आ जाती। तो इस प्रकार से ये कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम कार्बोनेट का भी बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को चाक के रूप में भी उपयोग करते हैं, संगमरमर या मार्बल भी उसके में रूप में यूज किया जाता है। जो टूथपेस्ट बनता है, दंत मंजन बनता है, उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का ही उपयोग किया जाता है। इसके अलावा पेंट इनेमल बनाने में भी कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। और कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों का उपयोग शरीर में चूने की जो कमी हो जाती है उस कमी को दूर करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, जो हमारा शरीर बना है इसमें कैल्शियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क
जो कार्य करता है, अगर जो उसमें कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा है तो हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा काम करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो मस्तिष्क सही ढंग से काम नहीं करता है और बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। हमारे दांत, हमारी हड्डियाँ, बोन्स, टीथ, हमारी मसल्स, ये सब कैल्शियम के लिए, इनके लिए कैल्शियम उपयोगी होता है। हमारे ब्रेन, नर्वस सिस्टम, इसके अच्छे काम करने के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। तो बच्चों को जो कैल्शियम की टैबलेट बनाई जाती है, कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है, उसमें भी इन्हीं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होता है। उन्हीं की टैबलेट बनाई जाती है। लेकिन ये टैबलेट बनाते समय उसमें और भी कंपाउंड मिला करके उसको अधिक स्वादिष्ट बना दिया जाता है, अधिक उपयोगी बना दिया जाता है, तब बच्चों को इनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इनके रिएक्शंस पढ़े। और नेक्स्ट टर्न पर इसी में एल्कली अर्थ मेटल्स में और कौन कौन से उपयोगी कंपाउंड्स हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे।